शहरजादे ने अपनी बहन दिनारजादे को पहली कहानी सुनाना शुरू की, जबकि सुल्तान भी बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था। आए सुल्तान, एक दफा का जिक्र है कि एक ताजिर था जो बहुत दौलतमंद था। उसके पास जमीन, तिजारत का माल और नक्द पैसा सब कुछ था। अपने कामों को ठीक करने के लिए उसे वक्त ब वक्त सफर करना पड़ता था। एक दिन जब उसे दूर का सफर दरपेश हुआ तो वो अपने घोड़े पर सवार हुआ। साथ एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ बिस्किट्स और खजूरें रखीं, क्योंकि उसे सहरा से गुजरना था जहां खाने को कुछ न मिलता। वो खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। काम मुकम्मल करके वापस रवाना हुआ। सफर के चौथे दिन धूप बहुत तेज थी, इसलिए वो रास्ते से हटकर कुछ दरख्तों के नीचे आराम के लिए रुक गया। वहां एक बड़े अखरोट के दरख्त के पास साफ बहते पानी का चश्मा था। ताजिर घोड़े से उतरा, घोड़ा दरख्त से बांधा और चश्मे के किनारे बैठकर अपने थैले से खजूरें और बिस्किट्स निकालकर सादी सी ग़िज़ा की। ताजिर खजूर के गुठली को दूर पत्थर की तरफ फेंका। खाना खत्म करके उसने चश्मे से हाथ और चेहरा धो लिया। इसी दौरान उसने देखा कि एक दहशतनाक जिन गुस्से से सफेद पड़ा हाथ में तलवार लिए उसकी तरफ आ रहा है। उठ जिन गर्जा, मैं तुझे कत्ल करूंगा जैसे तूने मेरे बेटे को कत्ल किया। उठ, मैं तेरा कत्ल करूंगा जैसे तूने मेरे बेटे को कत्ल किया। ये सुनकर ताजिर कांप गया। लरजती आवाज में बोला, ए हुजूर, मैंने ऐसा क्या किया जो मौत का मुस्तहिक हो गया? तूने मेरे बेटे को मारा है। तूने मेरे बेटे को मारा है। तूने मेरे बेटे को मारा है। ताजिर हैरान हुआ। मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं, ना कभी देखा। जिन ने पूछा, जब तू यहाँ आया क्या जमीन पर बैठकर खजूरें नहीं खाए और गुठलियां इधर नहीं फेंके? ताजिर ने कहा, जी हाँ, ये तो किया। जिन गुस्से में बोला, मेरी बात सुन, जब तू गुठलियां फेंक रहा था मेरा बेटा वहाँ से गुजरा। एक गुठली उसकी आंख पर लगी और वो मर गया। अब मैं तुझे कत्ल करूंगा। ताजिर गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दे, ये गलती अनजाने में हुई। मगर जिन ने कहा, रहम नहीं होगा। ये कहकर उसने ताजिर को जमीन पर गिरा दिया और तलवार उठा ली। ताजिर अपनी बेगुनाही की दुहाई देता बीवी बच्चों को याद करके रोता रहा, लेकिन जिन पर कोई असर न हुआ। इस मकाम पर जब सुबह का वक्त हुआ और बादशाह को मजलिस में जाना था, शहरजादी ने कहानी रोक दी। दिनारजादी ने कहा, बहन, क्या ही अजीब कहानी है। इसका बाकी हिस्सा और भी दिलचस्प है। अगर सुल्तान मुझे एक और दिन जिंदा रहने दें। बादशाह ने सोचा, कल तक इंतजार करता हूँ। वजीर आजम बेचैन था, मगर खुश हुआ जब बादशाह ने कत्ल का हुक्म न दिया। अगले दिन सुबह दिनारजाद ने दरख्वास्त की, बहन कहानी जारी रखें। बादशाह ने भी फरमाया, जिन और ताजिर की कहानी मुकम्मल करो। शहरजाद ने कहानी जारी रखी। जब ताजिर ने देखा कि जिन उसका सर कलम करने पर तुल गया है, तो बोला, एक आखिरी गुजारिश है, मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि घर जाकर बीवी बच्चों से रुखसत कर लूं और वसीयत कर दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे डर है तू वापस नहीं आएगा। मैं अपनी इज्जत की कसम जरूर लौटूंगा। कितना वक्त चाहिए? 1 साल की मोहलत। ठीक है। जिन ने ये बात मान ली और गायब हो गया।
मैं ताजिर वापस आ घर गया। वापस आया। बीवी बच्चों ने खुशी से इस्तकबाल तुम किया, सबको देखकर मगर दिल ताजिर खुश हो रो गया। पड़ा। सारी कहानी अपने बीवी बच्चों को सुनाया और बोला, मेरे पास सिर्फ 1 साल है। सब गमगीन हो गए। अगले दिन ताजिर ने कर्ज चुकाए, दोस्तों को तोहफे दिए, गरीबों को सदका दिया, गुलामों को आज़ाद किया और घर वालों का बंदोबस्त किया। साल गुजर गया और वो वादे के मुताबिक वापस चश्मे के पास पहुंच गया। वहां बेचैनी से जिन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आदमी हिरन यानी हिंद के साथ आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें इंतजार करते देखा। भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें इस सेहरा जैसी जगह पर क्या चीज ले आई जहाँ इतने ज्यादा शरारती जिन रहते हैं? इन खूबसूरत दरख्तों को देखकर कोई ये गुमान करे कि ये जगह आबाद है, लेकिन यहाँ देर तक रुकना खतरनाक है। ताजिर ने अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग हैरान हुआ और बोला, मैं इस मुलाकात का गवाह बनना चाहता हूँ। जब वो बात कर रहे थे तो एक और बुजुर्ग आदमी आया जिसके पीछे 2 स्याह कुत्ते थे। उसने उन्हें सलाम किया और पूछा कि वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हिरन को साथ लाया था उसने उसे ताजिर और जिन का वाकया सुना दिया। दूसरे बुजुर्ग ने जैसे ही कहानी सुनी उसने भी फैसला कर लिया कि वो यहीं रुककर देखेगा कि क्या होता है। वो भी उनके पास बैठ गया। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तीसरा बुजुर्ग आ पहुंचा। उसने पूछा कि जो ताजिर उनके साथ है वो इतना उदास क्यों नजर आ रहा है। उन्होंने उसे भी पूरा वाकया सुना दिया और उसने भी ये इरादा कर लिया कि जिन और ताजिर के दरमियान जो कुछ होगा वो देखेगा। इस तरह वो भी बाकी लोगों के साथ इंतजार करने लगा। उन्होंने जल्द ही दूर से एक घना धुआं देखा जो गर्द के बादल की तरह था। वो धुआं धीरे धीरे करीब आता गया, फिर अचानक गायब हो गया और उन्होंने जिन को देखा। मैं तेरा कत्ल करूंगा जैसे तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था। ये सुनकर ताजिर और तीनों बुजुर्ग रोते और आहुजारी करने लगे। फिर वो बुजुर्ग जो हिरन को साथ लाया था उसने खौफनाक जिन के कदमों पर गिरकर कहा, ए जिन्नों के शहजादे, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपना गुस्सा ठंडा करें और मेरी बात सुनें। मैं आपको अपनी कहानी और इस हिरन की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ है। अगर आपको ये कहानी हैरत अंगेज लगे, मेरी उम्मीद है कि आप इस ताजिर की सज़ा का 1/3 हिस्सा माफ़ फरमा देंगे। जिन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं राज़ी हूँ।